दिल्ली विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी बीच आज नई दिल्ली कनॉट प्लेस राजा मॉडल पार्क में धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नई दिल्ली व आसपास के मंदिरों ने अनेक पुजारियों, आचार्यों व सेवादारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। धर्म गुरुओं, धर्म प्रचारकों व धर्म रक्षकों की वर्तमान आर्थिक समस्याओं व सामाजिक सुरक्षा, धर्म स्थलों के समुचित प्रबंधन संबंधित सभी समस्याओं व अन्य सभी संबंधित समस्याएं, कार्यालय में उपस्थित आचार्यों, पुजारियों व अन्य वरिष्ठ जनों का सम्मान अभिनंदन कार्यक्रम के आयोजन नेशनल लोक कल्याण पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा, प्रत्याशी नई दिल्ली द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत सिंह की। वहीं धार्मिक आध्यात्मिक संगठन सत्कर्मिक मिशन और पुरुषार्थ अभियान और नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में एक धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। चर्चा में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में पुजारियों, मंदिर कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की दयनीय जीवन स्थितियां शामिल, जो लगातार सरकारों की उदासीनता के कारण अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। सरदार इंद्रप्रीत राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरमीत सिंह अध्यक्ष से बड़े सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। ये समय है कि हम एकजुट हों और अपने समुदाय के लिए परिवर्तन की मांग करें। सरदार इंद्रप्रीत सिंह ने कहा कि हमें चुप नहीं रहना है और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हरमीत सिंह ने कहा। अरुण कुमार शर्मा राज्य अध्यक्ष ने मंदिर पुजारियों और संबद्ध लोगों के लिए एक मजबूत ढांचागत संगठन बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। हमें अपने समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के नई दिल्ली के प्रत्याशी ए.के. शर्मा वो लगातार नई दिल्ली में दौरा कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ हैं। आज उन्होंने नई दिल्ली के जितने मंदिर हैं उन पुजारियों को यहाँ पर स्वागत करने के लिए बुलाया, सम्मान करने के लिए बुलाया, उनको मिष्ठान खिलाया और उनसे आशीर्वाद भी लिया नई दिल्ली को लेकर। हमारे साथ अध्यक्ष हैं। सर, आज की जो कार्यक्रम था उसका क्या कुछ मोटो था, क्या उद्देश्य था? तमाम पुजारियों को आपने बुलाया। ये हम लोगों ने ना पूरे दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम जितने भी अपने गुरुद्वारों में सेवा देने वाले हैं और जो मंदिरों में सेवा देते हैं, प्रचारक और सब, तो इन सब को एक इकट्ठा कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं, भाई आप बताएं कि आपको आज क्या चाहिए अपने लिए। तो उसके लिए उन लोगों के अपने आर्थिक विकास के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या उनको सहयोग दिया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम लोगों ने ये नई दिल्ली विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंदर करीबन 40 से ज़्यादा पुजारी और आचार्य आए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने इतने सालों के तजुर्बे को हमारे साथ शेयर किया। आईपीजी सरकार बनने के बाद कई बार पुजारियों की तनख्वाह को लेकर बवाल मचा होता है, कई प्रदर्शन भी किए जाते हैं। क्या लगता है राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी पुजारियों की तनख्वाह को लेकर चर्चा करेगी, बातचीत करेगी अगर आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो? देखिए, हम लोगों ने ना एक मंथन किया है, जो हालात हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो गुरुद्वारों में भी हैं उनके साथ भी यही सिचुएशन है और जो आज यहाँ मंदिरों में भी लगे हुए हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बड़ी जल्द एक हम घोषणा करेंगे किस तरीके से हम लोग इनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और इनकी वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और ये हमारे घोषणा पत्र का भी एक हिस्सा रहेगा। जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने दिल्ली के प्रत्याशी आज तमाम पुजारियों को सम्मानित किया है आपने। देखिए, जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे धर्म के प्रचारक हैं उन लोगों की, उनके लिए कोई काम नहीं किया। वो बेचारे हैंड टू माउथ रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी रहती है, उनका परिवार का लालन पालन बड़ा मुश्किल से चलता है। तो हमने एक ये मुहिम उठाई है कि जितने भी पुजारी हैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आते हैं या हमारे दूसरी सीटों पे भी आते हैं, तो उन सबको देखा जाए, उनकी जो आर्थिक जो प्रॉब्लम है, जो उनकी दिक्कतें हैं, उनको समझा जाए और उनको सोल्व किया जाए। आज पुजारियों को कितना समर्थन आप लोगों को मिला? कैसा लगा जब उनको स्वागत आप कर रहे थे? पुजारियों के लिए बहुत नई चीज़ ये है कि हम उनके साथ मिले हैं। उनको बड़ी खुशी हुई कि कोई तो सामने आया, कोई पार्टी सामने आई या कुछ लोग सामने आए जो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि हमने ये भी किया है कि उनको सबको एक इकट्ठा करने के लिए एक हमने ग्रुप बनाया ताकि उनकी मुसीबतें जो दिखते हैं वो हमें डे टू डे समस्या को निवारण कर सके, इन समस्या का निवारण कर सके और उनको देख सकें।
क्या कुछ कहेंगे सर? जी, मैं ये अपनी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आज पहली बार एक ऐसा मुद्दा उठा है कि हम लोग गुरुओं और संतों जो हमारी रक्षा भी करते हैं और हम गुरु के आगे हमारी बातें भी रखते हैं, हम उन ब्राह्मण हमेशा दरिद्र कहा गया है। वो अपने बच्चों को लालन पालन करने के लिए नहीं कर पाता, क्योंकि उसको दान दक्षिणा ही जो है उसी से उसका घर चलता है। ये उस दान दक्षिणा में भी हाथ लगा देते हैं और एक उसकी फिक्स इनकम जो भी हम चाहेंगे, मेडिकल की हो या स्वास्थ्य रिलेटेड या बच्चों को पढ़ाई की हो, और उनकी एक कमाई फिक्स, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो या कोई भी धर्म के लोग हों, हम सबको एक मानस की जात एक पहचानी है। जो हमारी पूजा भगवान के आगे करता है, आस्था रखता है, उसका घर अच्छे ढंग से चलना चाहिए, ताकि वो खुश रहेगा तो हम लोग भी खुश रहेंगे। जो भगवान के आगे हमारी अर्जी लगाता है, ये खुशहाल रहें। क्या लगता है, तनख्वाह को लेकर बातचीत होती रहती है, वेतन को लेकर बात होती है पुजारियों की कि उनको वेतन नहीं दी जाती है, दिल्ली सरकार के ऊपर कई आरोप लगते हैं। इस मुद्दे को भी क्या राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी उठाएगी, जिस तरीके से आज उनकी सम्मान किया? बिल्कुल, इसी मुद्दे के लिए हम लोग बात करेंगे। उनकी जो तनख्वाह है बहुत नॉमिनल है, उससे घर का खर्चा ही नहीं चलता और ना भी उनके तक पहुंचती है। उसके लिए बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और डिजिटलाइजेशन किया जाता है। पहले जो है लोग गुल्लक में पैसा या उनको देते थे, आज तक ऑनलाइन पेमेंट जाने से सरकारों के हाथ में पैसा जा रहा है, मंदिरों में पैसा नहीं बचता, पुजारी बहुत दिक्कतों में रहते हैं या गुरुद्वारे वाले भी दिक्कत में रहते हैं। तो ये मैं ये चाहूँगा हमारी पार्टी जब जैसे ही आती है आगे बढ़ के इन मंदिरों और गुरुद्वारे, और मैं तो चाहूँगा पादरियों का भी, उनका भी हम लोग समर्थन दें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। सर क्या कुछ कहेंगे सर, इस मुहिम को आप लोगों ने छेड़ा है? अब इसका एक मकसद जो बहुत बड़ा सामने आया है कि इतने सारे पॉइंट्स और इतने सारी दिक्कतें जो हमारे सामने आई हैं, उनका निवारण करने के लिए हम लोग ये पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, उनके फैमिली के लिए एजुकेशन सिक्योरिटी हो, इंश्योरेंसेस हो, इन सब के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी प्लान बना के रखा है, जो आज मुद्दे सामने आए हैं। क्या लगता है, पुजारियों की तनख्वाह को लेकर मामला बिगड़ता रहता है, दिल्ली सरकार पर कई आरोप लगते हैं, आपके प्रत्याशी जीतते हैं, तो क्या पुजारियों की तनख्वाह को बढ़ाने की बात की जाएगी? उनको बिल्कुल 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 की जाएगी और हम चाहेंगे कि एक पूरी तरह से उनको एक स्टेबिलिटी मिले, ताकि वो अपना जो पूजा कार्यक्रम है वो अच्छे से कर सकें और जो आशीर्वाद है भगवान का वो सबके ऊपर आ पाए। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे पड़पड़गंज के प्रत्याशी? देखिए, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। मैं मात्र एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सेवा परमो धर्मः जी, और धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दो सूत्र वाक्य हैं। इस दो सूत्र वाक्य का इस राजनीतिक मुद्दा को हम बनाएंगे और इसके लिए आवश्यक है कि जो समाज का जो एक ऐसा वर्ग जिसके ऊपर में नैतिकता, संस्कार और चरित्र निर्माण का एक पुनित कर्तव्य है उनका, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, वो आज फटेहाल स्थिति में है। उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये जो सरकार है वर्तमान में दिल्ली की, ये पूर्ण रूपेण तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो एक धर्म के प्रति तो पूरा का पूरा खजाना लुटा देना चाहती, लेकिन दूसरे धर्म के ऊपर में बिल्कुल भी उसका हाथ जो है कृपण हो जाता है। तो इस दोहरे चरित्र के जो मानसिकता है, इसको हमें जनता के समक्ष लाना है और इसको जनता के समक्ष में जब ये चीज़ आएगा, तो मैं मात्र इतना चीज़ कहना चाहूँगा कि गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। वास्तव में इस गुलामी को हमें, जो धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय और इसमें विभक्त करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जो सरकार सत्ता में काबिज है, उसको हमें उसका असली चाल चरित्र और चेहरा हमें दिखाना होगा। और इसके लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है। हमारा भारत गठबंधन इसके लिए जोरदार तरीके से विधानसभा चुनाव में एग्रेसिव प्रचार करेगा और जनता तक, आम जनता तक उसको दस्तक देगा। चलिए, तो देखा आपने, राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी भारत गठबंधन लगातार दिल्ली में एक नई मुहिम निकालने जा रहा है। अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी दिल्ली सरकार की कई योजनाओं की पोल खोलने की भी तैयारी की है। एक नुक्कड़ नाटक यहाँ भी किया गया है, यहाँ पर केजरीवाल भी बनाया गया है और उनके जो तमाम जो योजनाएं हैं जो ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल सही नहीं है, उसका भी खुलासा किया गया है। संतों का सम्मान किया गया है और संतों का सम्मान राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष IPG और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो नई दिल्ली से प्रत्याशी भी हैं AK शर्मा जी, उन्होंने किया है। और नई दिल्ली के जितने भी मंदिर के जो पुजारी हैं उनको यहाँ बुलाया गया था, सौल उड़ाकर, मिष्ठान देकर उनका भव्य स्वागत किया और एक बड़ी उम्मीद उनको दी है, वादा किया है कि हमारी सरकार बने ना बने, लेकिन हमारे जितने प्रत्याशी भी जीतेंगे वो विधानसभा में पुजारियों की वेतन को लेकर एक बड़ा मुद्दा जरूर उठाएंगे। कैमरामैन बच्चन के